स्टूडेंट्स, हिंदी एस्पायरेंट्स जो भी डीएवी के हैं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, उनको बस एक बेस देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। बट आंसर्स आप लोग खुद ढूंढ सकते हो। मैं बस आपको पैटर्न बता रही हूँ, आंसर्स नहीं बताऊँगी, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चंस का पता चले, क्योंकि मेरे आंसर्स में भी गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। बिकॉज़ मैं हिंदी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। बस मैं आपको गाइड करने के लिए एक मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे जितना आता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगी। कोई गलत डायरेक्शंस में मुझे आपको नहीं लेना है, या ही ना ही दिशा दिखाना है। तो मैं क्वेश्चन के एक सेट को लेके आई हूँ जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए हो। बस आप अपना लेवल समझते चलो। पहले के कुछ क्वेश्चंस होंगे बहुत इजी, जो पीआरटी लेवल्स के लिए आ सकते हैं। फिर उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो टीजीटी, पीजीटी के लिए रहेगा। आप उसका जो भी मैं बोलूँ उससे एक कदम आगे रहिएगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? क्वेश्चंस है 4, 3, 5, 2। प्रश्न 2, भाषा क्या है? एक लक्ष्य है, एक अध्याय है, बोलचाल तथा लिखने पढ़ने का माध्यम है, एक लिपि है। मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऐसे पूछे जा सकते हैं, कौन से स्टेट में कौन सी भाषा पूछी जाती है, उसके हिसाब से। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना वो बोलना सिखाता है कौन? वाक्य, शब्द, लिपि, व्याकरण। अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिख रही हैं। इस वाक्य में भाषा कौन सा रूप प्रकट हो रहा है? भाषा का निर्माण किससे हुआ? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कुटिल लिपि में, सर्वष्टी लिपि में, और रोमन लिपि में, देवनागरी लिपि में। जिस माध्यम से हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और समझते हैं, वह एक क्या कहलाता है? फिर रिक्त स्थान देखो। टेलीफोन पर हम बात कर रहे हैं, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी भाषा है? फिर 2 नंबर पे फिर से आए, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने के ज्ञान कराती है। डैश का ज्ञान कराती है? शब्दों का, वाक्यों का, नियमों का, अध्यायों का। व्याकरण के अंग होते हैं शब्द, भाषा, वाक्य, वर्ण, शब्द, वाक्य, लिपि, वर्ण, शब्द, भाषा, वर्ण, वाक्य। रेडियो पर सुना गया कार्यक्रम भाषा का डैश रूप है? लिखित, मौखिक, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। लिखित डैश हमारी है। लिखित कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सॉरी, हिंदी डैश भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रभाषा है, राजकीय है और मातृभाषा है। प्रश्न 6, डैश के द्वारा हम भाषा को शुद्ध और प्रभावशाली ढंग से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। फिर प्रश्न 7, भारत देश डैश एक देश है, एक भाषीय, बहुभाषीय, दोनों। तमिलनाडु में डैश भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे आप सारे जो स्टेट्स के भाषाएं हैं उसको ये करें, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेसिस पे है, तो उस पर ध्यान देना। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी। अंग्रेजी भाषा डैश में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, गुरमुखी लिपि। दिए गए शब्दों में अभी आपको हाँ ना में भी उत्तर दे पड़ सकता है, या कंक्लूजन बेस्ड आ सकते हैं, जो एसेशन कंक्लूजन स्टेटमेंट बेस्ड भी आता है। उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न 3 है, भाषा जिन ध्वनि चिन्हों से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं? यस और नो में देना है। भाषा का प्रयोग मौखिक, लिखित, 2 प्रकार से किए जाते हैं। प्रश्न 5 है, भाषा के द्वारा केवल लिखकर विचार प्रकट होते हैं? प्रश्न 6 है, भाषा द्वारा वस्तु का आदान प्रदान होता है? प्रश्न 7, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर प्रश्न 8, व्याकरण भाषा को सुधारता, सवारता और प्रभावशाली बनाता है डैश। फिर प्रश्न 9वां है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न 10, वर्ण से ही शब्द बनते हैं, निम्नलिखित भाषाओं की लिपि बताइए। अभी लिपि आप लोग खुद से पढ़ के जाइएगा, व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंदी, फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन। प्रश्न 2 में भी वैसे ही दिए गए हैं। तो मैं आपको बस प्रश्न के प्रकार बता रही हूँ कि ये व्याकरण है, तो व्याकरण में बहुत आ सकते हैं, आपको डिटेल नॉलेज रखना चाहिए। बचपन से लेके अब तक आपने जितना पढ़ा है उसको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपका एक बेसिक नॉलेज व्याकरण में होना चाहिए तो। फिर देखो नीचे दिए गए प्रांतों की भाषा बताने के लिए उचित विकल्प चुनिए। जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा होगी उसके हिसाब से चुनने हैं।
तमिलनाडु में, मणिपुर में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। आप चूज़ करके लिखेंगे। नीचे दिए गए देशों की भाषा बता सकते हैं। जापान में क्या होगा, चीन में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, नेपाल में। ऐसे बहुत प्रकार के आ सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से भाषाओं के बारे में और भी बताना है। रमा दादाजी को ईमेल भेज रही है, लिखित रूप है, मौखिक रूप है, ऐसे कुछ प्रश्न हैं। मोहन टेलीफोन पर बात कर रहा है, कौन सा रूप है। चाचा जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कौन सा भाषा है। श्याम रेडियो में कार्यक्रम सुन रहा है, कौन सा रूप है। राधा अपने मित्र को पत्र लिख रही है, मित्र को पत्र लिख रही है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अध्यापक श्याम पत्र पर लिख रहे हैं, कौन से रूप है बताना है। पिताजी टीवी पर समाचार सुन रहे हैं। दो व्यक्ति बस में बातें कर रहे हैं और रितिका कहानियों की किताब पढ़ रही है। फिर भाषाओं में मैंने अभी तक जितना बोला उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि भाषा आप छोड़ने वाले थे, इसलिए मैंने भाषा के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया। जब आप गुजराती भाषा की लिपि देखते तो कौन सी होती है। अनुच्छेद लेखन भाषा का रूप है। कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है। बच्चा माँ और परिवार से जो भाषा सीखता है वो कौन सी भाषा है। समाचार पत्र पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है। उसके बाद के प्रश्न कुछ ऐसे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। अव्यय शब्द आपको जानने पड़ेंगे, अव्यय कौन से होते हैं उसको जानना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम ह्रस्व बोलते हैं, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। तो ये आप जानते होंगे कि संधि है, व्यंजन है, स्वर है और उपयुक्त में से जो भी है एक से अधिक हो सकते हैं उत्तर और एक से कम भी। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती है। तालव्य ध्वनियाँ पढ़ के जाना, जो जो बोल रही हूँ ये पीआरटी से लेके पीजीटी तक सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी का अलग अलग बताया था, उस पर भी ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। उत्तम पुरुषवाची, पुरुषवाची शब्द भी पढ़ के जाओ। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, बाकी में कौन सा क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है। समयवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक कौन सा है बताना। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है। लक्षणा की विशेषता है व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग। फिर नेक्स्ट आते विभाव किसे कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं ये आप करेंगे। लड़के ने कुत्ते को मारा, ऐसे कुछ शब्द आ सकते हैं, मतलब बाकी आ सकते हैं, उसके बोला जा सकता है कि ये शब्द का कौन सा वाची शब्द है, या फिर आपको कारक कौन सा है, समास कौन से लगे हैं, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। संक्षिप्ति विशेषता नहीं है, आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, कौन सा स्वर संधि है बताना है। फिर हमने जो कहे थे वही सत्य है। हमने जो कहे थे वही सत्य है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो, अभी चुन के लिखना है। फिर आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो आपका धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला होगा या आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, क्या होगा आप बताना। अब उसके नीचे जो प्रश्न आ रहे, कृपया करके कार्यक्रम में प्रधारे, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, कौन सा सही है गलत है, वाक्य का शुद्धिकरण करिएगा। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, ठीक है, आप शुद्ध करके उसे लिखिएगा, पढ़िएगा। फिर आया बेगम। बेगम कौन है, अभी आपको चूज़ करना है किस भाषा का है ये शब्द। अरबी, फारसी, पुर्तगाली कौन सी भाषा के हैं। सिनेमा कौन सी भाषा से लिए गई है। अर्दली कौन सी भाषा से है। देह मतलब क्या है। काया शरीर तन क्या है या सभी हैं, क्या होगा। स्त्री वनिता कांता सविता क्या है। बिजली विद्युत आभा चंचला सभी हैं या अलग अलग आपको लिखना है। लक्ष्मी उमा रमा कमला उपयुक्त सभी हैं या उनमें से कोई नहीं। अभी इन प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा इनमें से सही विकल्प है। परीक्षाएं सन्निकट है, परीक्षाएं पास है बोल सकते हो। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो सरिताओं मतलब नदी, नदियों में बाढ़ आ जाती हैं। मैं आपसे
नितांत अपरिचित हूँ, मैं एकदम अपरिचित हूँ, आपको नहीं पहचानता, ऐसे ही। तो वैसे ही और भी हैं, जैसे दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएँ प्रसिद्ध हैं, मतलब बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं, धारावाहिक हो सकते हैं, वो प्रसिद्ध है। वे अभी नवधान्य हुए हैं, नवधा नवधनाढ़ हुए हैं। ओके, थोड़ा-सा तुतला जा रहे हैं बिकॉज़ हिंदी बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, तो सॉरी, समझ लेना आप सब। दिए गए शब्दों में विलोम शब्द का चयन करना है। इच्छा उसका अनिच्छा होगा, तो आप जानते हो ये सब। उन्मूलन तो क्या होगा? कर्कश क्या होगा? जंगम, शासक, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट आते हैं, जैसे इन शब्दों में आपको रेखांकित जो शब्द है, प्रत्येक रेखांकित शब्द के सामने एक-एक विकल्प दिए गए हैं। उनमें से आपको विकल्प चुनना है अर्थ की दृष्टि से। शिशु मतलब क्या है? बालक। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो युद्ध मतलब संग्राम हो सकता है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अ, मतलब उसके अर्थ के हिसाब, मतलब गुमी हुई स्वाधीनता भी हो सकती है। फिर देखो, जिसको सुन रिपू के दिल टूटे, तो रिपू के दिल टूटे, दैट इज सुन रिपू के दिल टूटे, तो आप शत्रु रिपू मीन शत्रु, आप बोल सकते हो। सुधा बरसता सोम सुधा बरसाता, तो सुधा आप यहाँ पे चूज़ करके लिखो। फिर उसके बाद और भी है, जैसे कि उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। खग का मतलब क्या है? गणेश, और उसका मतलब के अर्थ में भी आपको दे सकता है, ठग, काक, देह, ऐसा। फिर है निम्नलिखित में से जैसे विकल्प चूज करना है, जिसके आने की तिथि ना हो उसको क्या बोलते हैं? मतलब मुहावरे आए, जो लज्जा से रहित हो, जो सिंहासन का अधिकारी हो, वर्ष में एक बार होने वाला, जो स्वेच्छा से सेवा करे, तो ऐसे आपके विकल्प हो सकते हैं। आस्तीन का साफ, अंक भरना, किस खेत की मूली, घड़ो, पानी पड़ना, चांद, नाच नचाना। फिर अभी जो शब्द आए उसके आप सही विकल्प चूज़ करिएगा। अनाधिकार, मतलब अनाधिकार का आप क्या है, स्पेलिंग करेक्शन चूज़ करिएगा। परलौकिक कैसे लिखे जाएंगे आपको चूज़ करना है यहाँ पे। चांद कैसे लिखे जाएंगे? सौंदर्यता। प्रसाद सही गलत है चूज़ करना है। वैसे ही फिर से मतलब वाक्य में आ सकते हैं, और भी चयन करने के लिए सही चूज़ करना है। जैसे उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, तो ये सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है उसे चूज़ करिएगा। सरल, संयुक्त, मिश्र। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। सो यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक, तो कौन सा है? अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। विस्मयबोधक, आश्चर्यबोधक, आज्ञार्थक। तुम सदा सुखी रहो, तो ये कौन सा टाइप का है? फिर आते हैं आपके प्रत्यय। प्रत्यय को पहचान कर। स्वाधीन, तो प्रत्यय पहचानना। भूलोवल, ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। झगड़ालू, मनोती। फिर आपको एक आ सकता है कि कहीं पे भी पैराग्राफ भी आ जाए, उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। अब है इसके लेवल से आगे भी आ सकता है, ऊपर का भी आ सकता है, या फिर इस लेवल के भी आ सकते हैं। सो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ऑल इंडिया बेसिस में एग्ज़ाम होगा, तो मैंने ट्राई किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ें, और भी डिटेल थोड़ा पढ़ना। मैंने तो थोड़ा शायद इजी दे दिया, आप थोड़ा और डिटेल पढ़ना गहराई के साथ, जैसे हार्ड से हार्ड लेवल का आप सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। राधे राधे।